ट्रैफिक पुलिस अब मैनुअल टिकटिंग की जगह ई चालान करेगी और चालान की रकम भी बढ़ा दी गई है। ये खबर दी भी थी व्हिच इज एक्चुअली, लेकिन कैसे होगा? क्या सब लोगों ने अपनी अजरक वाली नंबर प्लेटें लगवा ली? बिकॉज आई एम श्योर कि वही रीडेबल होंगी, अदरवाइज तो होंगी। आई जस्ट वांट टू नो कि ये ई टिकटिंग किस तरह होगी। मतलब हमारे सेफ सिटी या तो बहुत ज्यादा कैमरास लगे होते हैं और हम बड़े उससे मुतमईन होते हैं, तो वी वुड ट्रस्ट कि अगर कोई ई टिकट हमें आ रहा है तो वाकई। और जब ये शुरू होता है ना तो फिर स्कैमर्स मुझे लगता है वो 2 हाथ आगे होते हैं। हाँ, वो लोगों को जाली चालान ऑलरेडी मौसूल होना शुरू हो गए हैं। काशिफ मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। काशिफ, कैसे हैं आप? मैं ठीक। क्या सीन है ये ई टिकटिंग? देखिए, इससे पहले जो चालान होते थे वो HHU हैंडलिंग मशीन जो होती थी उसके थ्रू होते थे। इन्होंने उसका चूँकि कॉन्टैक्ट, बेसिक जो रीज़न है वो यही है कि उसका कॉन्टैक्ट इनका ख़त्म हो गया ट्रैफिक पुलिस के साथ। अब जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो गया है। उसके बाद अब जो है ये ई टिकटिंग पे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये कि वो कल से ही जा रहे हैं। लेकिन अगर कल से ये ई टिकटिंग पे जा रहे हैं तो क्या प्रॉपर मैकेनिज्म बन गया? हम सेफ सिटी पे बात करते हैं, अब तो शहर में सेफ सिटी के कैमरे ही प्रॉपर नहीं लगे हैं। एग्जैक्टली। इसके लिए ये ज़रूरी है कि ANPR कैमराज होने चाहिए। ANPR जो कैमराज हैं वो बहुत कम हैं शहर के अंदर, जो सेफ सिटी नंबर प्लेटों को रीड कर सकते हैं। और अगर वो रीड कर भी सकते हैं तो क्या, देखें 58 किस्म के चालान शहरियों को हो सकते हैं जो मैनुअली पहले किए जाते थे। तो क्या जो ये ANPR कैमराज हैं ये 58 किस्म के चालान रीडेबल करेगा और उस पर जो चालान होगा तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। और फिर क्या उस चालान को कंटेस्ट किया जा सकता है? मतलब ये भी होगा ना कि आपने कैसे चालान कर लिया, यह तस्वीरी सबूत होता है साथ। देखिए, इस पे अगर ये दोनों चीज़ें साथ साथ करते कि मैनुअल जो सिस्टम चल रहा है वो भी चल रहा होता, साथ साथ इसको भी लेते, तो शायद ये किसी हद तक कामयाब होता और होना भी चाहिए था। वर्ल्ड वाइड हम देखते हैं बहुत सारे ममालिक में इसी तरह हो रहा है। इवन लाहौर में भी यही सिस्टम हो रहा है। लेकिन जब हमने लाहौर के पुलिस हुकाम से मैंने बाज़ाब्ता खुद बात की तो उनकी जानिब से ही बताया गया कि वो 5 साल से ई टिकटिंग पे हैं, लेकिन उनको रिजल्ट वैसा नहीं मिल रहा है। उन्हें अब दोबारा से मेन पावर साथ में यूज़ करना पड़ रही है, क्योंकि उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है? इसका सबसे बेसिक रीज़न ये भी है कि जो अगर आप कराची में एक गाड़ी रजिस्टर्ड है आपके पास और KPK की या किसी और सूबे की गाड़ी यहाँ इंटर होती है, तो क्या आपका जो कैमरा है उसको रीड करेगा? तो इसका आंसर है नो। वो कैमरा रीड नहीं करेगा। इट्स मीन कि किसी भी शहर की कोई भी गाड़ी अगर यहाँ आ जाती है तो उस पर चालान मुमकिन नहीं होगा। अच्छा, जो कि पहले होता था। काशिफ, हमारा तो एक और प्रॉब्लम भी है। एक तो कैमरों वाला, एक हम आपसे पूछेंगे कि कौन से कैमरे एक्चुअली लगे तो हुए, काम कौन से कर रहे हैं और ये रीडेबल वाले। दूसरा ये कि ये सारा ई टिकट वाला मुहिम जो कल से शुरू हो रहा है, ई टिकट्स लोगों को आना स्टार्ट हो गए हैं, तो लिहाजा इसका तोड़ जो है हैकर्स या व्हाटएवर यू वांट टू कॉल देम, वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। तो बिलीवेबिलिटी, रिलायबिलिटी फैक्टर तो वहीं कॉम्प्रोमाइज हो गया। होगा ये ई टिकट आपको व्हाट्सएप पे आएगा, फोन पे आएगा, ईमेल पे आएगा, घर आएगा, क्या आएगा, किस नंबर से आएगा? देखें, ये इब्तिदाई तौर पर तो ये बता रहे हैं कि एक व्हाट्सएप पे आपको लिंक मौसूल होगा या आपके नंबर पे मौसूल होगा। हम तो कोई लिंक नहीं खोल रहे व्हाट्सएप पे। उस लिंक को जब ओपन करेंगे तो उसमें बाकायदा एक ई चालान की एक स्लिप होगी, उस पर जो QR कोड है वो मौजूद होगा, तो उससे जो आप स्कैन करके उसको वो करेंगे। काशिफ, ये बहुत एक सेकंड काशिफ, सॉरी, इधर ही बात रोक दें। क्यों हम किसी रैंडम नंबर से एक लिंक खोलेंगे जबकि हमें पता है, हमें सिखाया गया, हम सिखाते हैं लोगों को कि फोन आपका हैक होता है उससे। ये अभी तो आपको एक रैंडम नंबर से जो है वो मैसेजेस आएंगे, लेकिन इसको प्रॉपर मैकेनिज्म बनाएंगे और बनाने के बाद एक बाकायदा ट्रैफिक पुलिस का एक नंबर होगा जिससे तमाम तर लोगों को जो है वो ये चालान जनरेट करके भेजे। अब इस पे हम बात कर लेते हैं कि कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा लोगों को मैसेजेस फेक आ रहे हैं जिसमें उन्हें कहा जा रहा है कि फलां अकाउंट में जो है इतनी आपकी अमाउंट हो गई, ये चलाने और ये सेंड कर दें। उसके लिए ट्रैफिक पुलिस ये बता रही है कि उन्होंने जो है वो FIA साइबर क्राइम सर्कल जो है उनसे भी रब्ता कर लिया, जबकि वो खुद भी एक लेटर जो है इस हवाले से लिख रहे हैं और लिखने के बाद इस पर कार्रवाई करेंगे कि जिन लोगों को ये फेक चलान मिल रहे हैं। प्रॉब्लम शहर की ये कि हमने फिर ये भी पूछा कि जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं, तो क्या वो जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं वो चालान कर सकेंगे? तो वो बिल्कुल अब चालान नहीं करेंगे, क्योंकि इनका जो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, उनसे वो मशीन्स वापस ले ली जाएंगी। वो सिर्फ ट्रैफिक शहर में, मुझे तो आई एम रियली कंसर्न्ड कि शहर में ट्रैफिक का निज़ाम जो है वो कैसे चलेगा, क्योंकि थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस, मतलब क्या होती है,
क्या डिटरेंस होती है ट्रैफिक पुलिस वालों की, और वो जो हैं खड़े होते हैं चालान करने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि शहर कितने फीसद कवर है कैमरों से और देख रहे हैं लोग और कैमरों के तहत चालान हो रहे हैं, ये तो है ही नहीं अभी। बिल्कुल ऐसा ही है कि जो सेफ सिटी के कैमराज हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा कम है, और अगर हैं भी तो शहर की मेन आर्टरीज 2 से 3 हैं जिन पर ये कैमरे लगे हुए हैं। तो यहाँ तो बाकी बाइकों वाले, गाड़ियों वाले, ट्रकों वाले, आपके पास कराची का कितना फीसद एरिया जो है वो कैमरों से सेफ है? जो फिगर भी है हमारे पास, साथ साथ हमारे पास इलाका भी है। साउथ जोन का जो मुख्तलिफ छोटा सा एक हिस्सा है जिसमें अभी तक ये बताया जा रहा है कि 70 to 75 कैमराज जो है वो नस्ब कर दी गए और उनको कनेक्ट कर लिया। देखिए कैमराज और उनके पोल्स, कैमराज और पोल्स तो शहर के दीगर इलाकों में भी लगे हैं, लेकिन अभी उनकी कनेक्टिविटी जो है वो जो प्रॉपर है वो नहीं चल रही है। के अंदर जो अपने कैमरे लगे हैं उनकी कनेक्टिविटी का इशू है, उनकी कनेक्टिविटी का इशू है। और अच्छा, इस पर ट्रैफिक पुलिस ये कहती है कि हम सिर्फ ये जो सेफ सिटी के ANPR कैमराज हैं ये नहीं, इसके अलावा जो S3 का मंसूबा था शहर के दाखिली और खारजी रास्तों के, उनको जो कनेक्टिविटी है तो उनके जरिए भी जो है हम गाड़ियों की पिक्चर्स लेंगे और उनको चालान भेजेंगे। तो ये पॉसिबल अभी तक नहीं हो सके। अभी देख रहे हैं बिल्कुल। DIG मुझे बता दीजिए कि देखिए ये बड़ा आइडियल है कि अगर ये चालान हो जाए, बड़ा सही है, पूरी दुनिया में ऐसे होते हैं, लेकिन कल से होना नहीं मुझे समझ आ रहा। हमें भी यही इसमें प्रॉब्लम आ रही है, नहीं समझ आ रहा है कि अभी बिल्कुल पक्का नहीं, मतलब दिस इज नॉट अ वेल थॉट थ्रू प्लान नंबर 1, और इसमें जो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कैमरे, सब कुछ, विजिलेंस, द एबिलिटी टू यूज इट, आगे से एक्सेप्टेंस ऑफ द पीपल, ये सब कुछ अभी बड़ी आर्बिट्रेरी है। दूसरा ये ट्रैफिक सिग्नल्स पे कैमराज हैं और वहाँ चालान जो ट्रैफिक के होते हैं, मतलब इतने हमारे एरियाज हैं जहाँ ट्रैफिक सिग्नल्स ही नहीं है, मैनुअली चल रहे होते हैं, मतलब मैनुअली चल रहा होता है सब काम। बिल्कुल ऐसा, ये बहुत सारी आर्टरीज शहर की ऐसी हैं कि अब अगर आपने जो कैमरा है, आइए चंडीगढ़ रोड की बात कर लें, शाइन कॉम्प्लेक्स पे अगर आपने कैमरा लगाया हुआ है तो सामने वाले जो सड़क है हमारे ऑफिस की, वहां से अगर कोई गाड़ी आती है, चूंकि आती है वहां से गाड़ियां, तो क्या उस गाड़ी का चलान मुमकिन होगा? वो चलान मुमकिन नहीं हो सकता है। गाड़ी तो बड़ी दूर की बात है, अगर कोई रॉन्ग वे की मोटरसाइकिल पर रॉन्ग वे का जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो कर रहा होगा तो उसके लिए भी बड़ा मसला है कि उसका चलान भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मुझे तो सबसे ज्यादा टेंशन ये है कि अभी जो हमारे मोटरसाइकिल वाले भाई हैं ना, वो हेलमेट इसलिए पहनते हैं क्योंकि उन्हें पता है पुलिस वाले बख्शेंगे नहीं। बिल्कुल ऐसे ही। अभी ये बड़ी उससे फिर भी बचत हो जाती है, लेकिन अगर ये खत्म हो जाएगा सिलसिला। एक और अलार्मिंग चीज ये भी है कि जो पहले चालान 300 से लेकर 10,000 तक का होता था, अब वो बढ़ाकर 5,000 से लेके 1 लाख रुपए का तक का। ये तो अच्छा, ये ठीक है, लेकिन कोई मानेगा तो बात है ना, अगर कंटेस्ट कोई, लेकिन इसमें भी इशू ये है कि अभी तो चालान का सिस्टम प्रॉपर हुआ ही नहीं है और लोगों को फेक मैसेजेस आ रहे हैं। जब आपके पास और हमारे पास 20,000 40,000 के चालान का फेक मैसेज आ जाएगा या फिर इस तरह के जो चालान आ जाएगा, पहली फुर्सत में इन्हें जो है वो हमें नंबर देना चाहिए कि किससे मैसेज आएगा, क्योंकि अव्वल तो कोई एमी रैंडम मैसेज तो मैसेज खोलना ही नहीं है, वो तो हम आपको बरकरार रहेंगे कि हम आपको कहें कि ना करें until we have more information of how this is going about। ऑलरेडी हमने ही आइडेंटिफाई लिए हैं कि कुछ हैं, नहीं ऐसे चल रहा है, इनको चालान का मैसेज आया, पसीने छूटना शुरू हो गए इनके। कुछ ऐसा नहीं।